ही बदतमीज और एक बहुत ही घटिया इंसान है। लकड़ भग्गा ये सब करना नहीं आता, इसीलिए वाओ ये तो लकड़ भग्गा ही दिख रही है। दोस्तों हम सब तो इस बार बिग बॉस 14 देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम में से बहुत लोगों को लगता है कि इस बार बिग बॉस 14 बहुत ही खराब जा रहा है। एक्चुअली हम में से सभी लोगों को लगता है, क्योंकि इस बार बिग बॉस बहुत ही बोरिंग है। इसके पीछे भी बहुत सारा रीजन है, एक्चुअली ठोस रीजन है, कुछ ऐसा रीजन जो कि बिग बॉस इससे पहले अपना रवैया दिखा चुका है, लेकिन इस बार फिर से दोहरा रहा है नए पैकेज में। पैकेजिंग नया करके वही पुराना वाला किस्सा डाल रहा है, और इससे कई लोग ये कह रहे हैं कि बिग बॉस अभी इनसिक्योर सा हो गया है। तो इस बार बिग बॉस का जो ये शो है, ये शो उतना चल क्यों नहीं रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, बहुत सारे लोगों को अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। चलिए दोस्तों मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा रेस लाइव में, ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों इस बार बिग बॉस शुरू होने से पहले ही बिग बॉस होगा या नहीं, इसको लेकर बहुत बकरा खड़ा हो गया था, क्योंकि मामला है सुशांत सिंह राजपूत की। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सलमान खान को बहुत सारे लोगों ने बॉयकॉट कर दिया था। सलमान खान को चाह रहे थे कि बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे काला चिट्ठा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ नाइंसाफी कर चुके हैं या फिर नाइंसाफी अभी करते हुए जा रहे हैं। उनमें से एक नाम आया था सलमान खान, यानी अपना भाईजान की। इसको लेकर बहुत सारे लोग नाखुश थे, बहुत सारे लोग ने बॉयकॉट सलमान खान का हैशटैग या फिर बॉयकॉट बिग बॉस के हैशटैग चला दिया था पूरे इंटरनेट में। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ कहीं भी आप दिखेंगे तो यही हैशटैग नजर आ रहा था। साथ में ये हैशटैग यूट्यूब में भी चल रहा था। लेकिन आखिर में क्या हुआ, सलमान खान लेकर आए थे बिग बॉस 14, और बिग बॉस 14 में सलमान खान आने के बाद बिग बॉस में चार चांद लग जाता, क्योंकि सलमान खान यानी भाईजान के फैन बहुत है। चलिए बिग बॉस तो शुरू हो गया, लेकिन बिग बॉस के सबसे सफल सीजन यानी बिग बॉस 13 वो वाला सीजन को फिर से दोहराना चाह रहे थे बिग बॉस वाले, क्योंकि बिग बॉस को वो टेस्ट मिल चुका था, सबसे कामयाबी वाला टेस्ट। टोटल 14 सीजन में सिर्फ पिछला सीजन यानी 2019 वाला सीजन बिग बॉस का सबसे बेस्ट गया था, और वहां पर बिग बॉस का इतना कमाई हुआ, दबा के कमाई हुआ कि क्या बताएं आपको। और चला भी शो, टीआरपी तो बौछार कर रहा था बिग बॉस के ऊपर। तो बिग बॉस को चाहिए था कि बिग बॉस 13 वाला रुतबा बिग बॉस 14 में आए, या फिर वैसा ही हाइव। तो इसके लिए लाकर खड़ा कर दिया किसे, सिद्धार्थ शुक्ला को। अभी देखिए सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 में थे, वे जीत चुके थे बिग बॉस, और बिग बॉस 14 में हम लोग जब नया सीजन देखना चाहेंगे तो वही चाहेंगे ना कि नया चेहरा हो, नया गेम प्लान हो, नया स्टोरी हो, सब कुछ नया हो। लेकिन वही सिद्धार्थ शुक्ला, उसे ही डाल दिया गया, और उसका रवैया हाउसमेट्स के वोट सेम था। सिद्धार्थ शुक्ला ओवर पावर कर रहा था हर हाउसमेट को। मतलब इस बार बिग बॉस 14 में जो सब हाउसमेट थे वे लोग अपना रवैया या फिर अपना एटीट्यूड या फिर अपना गेम कुछ भी नहीं दिखा पा रहे थे। सीनियर्स के नाम पे 3 ओल्ड कॉन्टेस्टेंट को खड़ा कर दिया, और उसके बाद पहले दिन से मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा था बिग बॉस। और ये सेम फीडबैक मेरे दोस्तों या फिर मेरे जान पहचान वालों या फिर इंटरनेट वर्ल्ड से बहुत सारे लोगों का यही कहना था, सिद्धार्थ शुक्ला को क्यों लाएगा। हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला ठीक था, 2019 वाला सीजन सिद्धार्थ शुक्ला के नाम था, सब ठीक है, लेकिन उन्हीं को फिर से क्यों। अभी कोई कंपनी नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च करता है तो हम लोग नया कुछ एक्सपेक्ट करेंगे ना, या फिर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पुराना वाला प्रोडक्ट नए पैकेजिंग में हमें दिया जा रहा है, तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी ये जो ओवर पावर था इनिशियल डेज में, ये ओवर पावर करने के लिए सिद्धार्थ शुक्ला की जो बिग बॉस 14 वाला कॉन्टेस्टेंट है, वे लोग आपस में घुल मिल ही नहीं सके हैं। ये बिग बॉस का एक बहुत ही वाहियात डिसीजन था मेरे हिसाब से। तो पहले दिन से बहुत सारे लोगों को, मुझे लगा कि ज्यादातर लोगों को ही बोरिंग लगना शुरू हो गया था। हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला के कुछ फैंस है जिसको अच्छा लग रहा था, लेकिन उनमें से मेरे जान पहचान में कुछ ऐसे फैंस है जो कि सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत चाहते हैं। वे फैंस भी एक मोमेंट में जाकर अबे सिद्धार्थ शुक्ला को फिर क्यों भेजा गया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत सारे ऐसे फैन है। और आगे जाकर क्या हो रहा है, जो लोग कभी बिग बॉस मिस नहीं करते थे वे लोग का यही था कि पुराना बिग बॉस 13 ही देख लेते हैं, बिग बॉस 14 क्यों देखे। तो ये था ब्लंडर बिग बॉस की ओर से इस बार। उसके बाद बिग बॉस के वही ओल्ड ट्रिक, अभी टास्क में कुछ दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये कीजिए, फिर से टास्क किया जाएगा, टास्क के बाद बिग बॉस करेंगे, नहीं वैसा नहीं होगा, ऐसे होगा। तो ये जो है ना अभी प्रेडिक्टेड है। अभी बिग बॉस में एविक्शन देख लीजिए, कविता कौशिक जो इतना सुपर पावर दिखा रहे थे बिग बॉस में, उन्हें बिग बॉस से हटा दिया गया।
अभी ये जो बात था ना, ये बात अगर बिग बॉस का 2-3 सीजन कोई देखा होगा तो वो भी बता सकता है। कविता कौशिक जैसे एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी को बिग बॉस ऐसे ही बाहर नहीं कर सकता है, क्योंकि बिग बॉस को चाहिए कंट्रोवर्सी। कविता आने के बाद बिग बॉस में इतना कंट्रोवर्सी हुआ था कि क्या बताए। एक हफ्ते में कंट्रोवर्सी करके चली गई थी और सब लोग कह रहे थे सीक्रेट रूम में रखा गया है, और मुझे भी लग नहीं रहा था, मैं तो श्योर था कविता वापस आने वाली है और वापस आए भी। तो बिग बॉस अभी है ना प्रेडिक्टेबल हो गया है, और बिग बॉस की जो भी कॉन्टेस्टेंट है वो सब लोग चाह रहे हैं कि प्रीवियस वाले कुछ कॉन्टेस्टेंट से इंस्पायर हो। जैसे निकी तंबोली ट्राई कर रहे हैं, राहुल वैद्य सीता शुक्ला बनने की कोशिश कर रहे हैं, इजाज खान उसको खुद पता नहीं वो क्या करना चाह रहे हैं। बिग बॉस अभी इजाज खान को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी इसे सपोर्ट करते हैं। मतलब बिग बॉस में हो क्या रहा है, अभी सभी बिखरा हुआ पड़ा है। और बिग बॉस की सबसे खराब डिसीजन रेड जोन। जी हाँ, अभी सोचिए बिग बॉस में जो लोग नॉमिनेटेड होते हैं तो वो लोग पूरे हफ्ते भर ट्राई करते हैं कि नॉमिनेशन से बच जाए या फिर पब्लिक वोट करके उसे बचा दे। इसलिए वो लोग चाहते थे कि बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, बहुत हाइप क्रिएट करे, लेकिन उन लोगों को भेजा जाता था रेड जोन में। तो रेड जोन में जाने के बाद वे लोग एक कमरे में बंद रहता है, तो वहां से वो लोग कैसे कंट्रोवर्सी करेंगे, कैसे हाइप क्रिएट करेंगे, कैसे अपने आप को बाहर लाएंगे, या फिर कैसे चिल्लम चिल्ली होगा। तो बिग बॉस वाले चाह रहे थे कि वो लोग कुछ करें, लेकिन कैसे करेंगे, उन लोगों का हाथ पैर तो बंधा हुआ था ना। तो रेड जोन एक फेल है, वो एकदम खराब आइडिया था। इस बार के बिग बॉस में सबसे खराब आइडिया मुझे लगा रेड जोन और सिद्धार्थ शुक्ला की वापसी, और इसीलिए इस बार का बिग बॉस बहुत बोरिंग लग रहा है। तो दोस्तों बिग बॉस 14 आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों। साथ में ये भी लिखिए कि बिग बॉस के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए। मुझे इंतजार है दोस्तों आपकी मीठी मीठी कमेंट का।